इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग करें ना ऑपरेशन। जी, इसके कुछ चार्जेस होंगे, तकरीबन 1.5 लाख रुपए। मेडिसिन आपको बाहर से लेनी होगी। ठीक है, मैं आपको कल तक दे दूंगी। आप लोग ऑपरेशन तो स्टार्ट करें। आप आज इनकी फाइल बनवाना है। हाय। हाँ शबाना बोलो। आपकी वजह से आयजा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? हाँ, और इसके लिए 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं अस्पताल वाले। तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं करवाया ना एक्सीडेंट। पागल औरत है, ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। टकरा गई होगी किसी गाड़ी से। उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, उसे जरा होश में आने दें, फिर वो सब बताएगी जो आपने उससे कहा था। और मैं उसे लेकर आपके घर भी आऊंगी, ताकि आपके बीवी बच्चों को भी तो पता चले कि आप क्या करते फिर रहे हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। देखो मैं पैसे तुम्हें ला के देता हूँ, तुम बताओ कौन सी हॉस्पिटल में बताओ। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो शबाना, मैं हॉस्पिटल के गेट पे आ गया हूँ। क्या तुम बिज़ी हो? अच्छा साइमा, चलो ठीक है, तुम भेज दो उसे, मैं उसे दे देता हूँ। ठीक है। जी आप कौन? शबाना ने भेजा है मुझे। अच्छा ये कुछ पैसे हैं, आप शबाना को दे दीजिएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी शबाना, मैंने पेमेंट ना सैमा को दे दी है। ठीक है, अगर आपको मज़ीद पैसों की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं चाहता हूँ। बेटा, मैं चाह रही थी कि तुम एक बार देख लो। मैं क्या देखूंगा मम्मा, आपने देख ली है, आपको पसंद है, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन बेटा, तुम्हारी पसंद भी तो ज़रूरी है ना, देख लो एक बार। क्या देखूं? वो आयजा तो नहीं होगी ना? अगर आयजा के नाम का फिल्टर लगाकर देखोगे तुम्हें तो कभी भी कोई औरत अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए तो बगैर देखे आपकी पसंद को कबूल कर रहा हूँ। और रही बात अच्छा लगने की, तो मुझे बुरी भी क्यों लगेगी? लेकिन बेटा, अगर शादी के बाद तुम उससे ये सब डिस्कस करोगे, मतलब आयशा के नाम की बातें आदतें मिस करना, तो वो तो कभी भी खुश नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। क्योंकि जब कोई भी औरत अपनी शौहर के मुंह से दूसरी औरतों के बारे में बातें सुनती है तो उसे लगता है कि उसका शौहर उसका है ही नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि उससे ऐसी कोई बात ना करूँ,
लेकिन इंसान हूँ, कभी कभी इंसान किसी की याद में बहक जाता है और उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन बेटा मुझे यकीन है कि तुम खुद पर कंट्रोल कर लोगे। मैं कोशिश करूँगा। कल जाऊंगी मैं। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि फारूकी अंकल से पहले बात कर लूँ। क्या बात? वो सुनेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। वो इसीलिए भी मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं आयज़ा से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन शादी होते ही ये रिश्ता टूट जाएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनसे डिस्कस कर लूँ। हाँ बेटा कर लो। मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मना नहीं करेंगे। हाँ, जाहिर है। अच्छा चाय तो लो ना। आयजा, आयजा, आयजा। ये कुछ सुन क्यों नहीं रही है? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसे ही रहेगी। इनका ब्रेन काफ़ी डैमेज हुआ है, सर्जरी का रिस्क लिया जा सकता है। अल्लाह ने चाहा और सर्जरी कामयाब रही तो 80% चांसेस है कि ये सही हो जाएगी। एक और सर्जरी? देखिए ये पैसे भी मैंने किसी से मांग कर दिए हैं। हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे? 8 लाख तक का खर्चा है, फ्री सर्जरी हो पाएगी। 8 लाख? जी। इसका मतलब है ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं और ना ही कभी आएंगे। मैं आपको एक सलाही इदारे का बताती हूँ, आप वहाँ जाकर बात करें और आप हॉस्पिटल का एक लेटर ले जाएं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। जी आप मुझे अभी बताएं, मैं आज ही जाऊंगी। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल ही जाएगा। आए मैं आपको उनका एड्रेस देती हूँ और फाइल भी साथ ले जाएं। आइए। अमर बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बहुत उकताहट है जिंदगी में, कहीं सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि आयजा के करीब हूं, उसकी मौजूदगी का एहसास सा होता है। ये फीलिंग्स मेरी भी होती हैं अंकल। बेटा, इंसान इंसान से जुड़ा होता है, उनके करीब के लोगों से मिलकर उसकी मौजूदगी का छोटा ही सही एहसास होता है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। मैं आपसे बात करने आया हूं, लेकिन मेरे लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहे। बेटा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें अल्फाज ढूंढने पड़ रहे हैं? जी वो अंकल दरअसल मामा चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं। शादी? हाँ हाँ बेटा,
अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। जी अंकल, मैं एक लम्हे के लिए भी आयशा को अपने दिल से नहीं निकाल पाया और ना ही उसे भूला हूं, लेकिन मामा का इसरार इतना बढ़ गया है कि मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूं। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों अंकल, मेरा दिल कहता है जैसे आयशा कहीं से आएगी और मुझे कहेगी कि बस इतनी थी तुम्हारी मोहब्बत। 6-8 महीनों में सारी मोहब्बत दम तोड़ गई। ऐसी खुशगुमानियां मुझे भी है बेटा, लेकिन क्या किया जा सकता है? कोई तसल्ली, कोई दिलासा ऐसा भी तो हो जिसकी बुनियाद पर हम खुद को बहलाते रहें या इंतजार करते रहें। जब आयशा का ख्याल आता है तो मैं रातों को उठकर बैठ जाता हूँ। फाकरा की बात मान दो बेटा, जाहिर है वो भी तुम्हारी औलाद देखना चाह रही हो। हमारी किस्मत में जो लिखा था सो हो गया, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। अंकल, मैं आपको अपनी कैफियत नहीं बता सकता, मुझे शदीद शर्मिंदगी हो रही है, बल्कि मैं अपनी ही नज़रों में मोहब्बत का गुनहगार हो रहा हूं। अमर बेटा, ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम मेरे पास चलकर आए हो और अपनी बात मुझे शेयर की, वरना आजकल के दौर में कहां लोग पूछते हैं। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है बेटा, खुले दिल से शादी करो। चलता हूं अंकल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। जी फिल्म बेटा। फरियाल, फरियाल, फरियाल उठो। आप सोने भी नहीं दोगे क्या? फरियाल उठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उठो। जी फरमाइए। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम किराया देकर आई हो और आइंदा भी देती रहोगी? मैं क्यों दूंगी रेंट? क्या आप मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? तो यही बात तुम वहां भी कर सकती थी। यूं 7 समंदर पार लाके तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। मैं अब तुम्हारी मर्जी से तो नहीं बोलूंगी ना। तुम्हारी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूं मैं। जैसे ही सैलरी आना स्टार्ट होगी तुम इस घर के एक्सपेंसेस निकाल के जो पैसे बचे वो उसको भेज देना, मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगर उससे पहले मालिक मकान ने उसे घर से निकाल दिया तो? वो मेरा मसला नहीं है। फरियाल, तुमने मेरी जिंदगी मजाक समझा हुआ है?
मैं तुम पर एतबार करता हूं और तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोलती आई हो, मुझे बेवकूफ बनाती आई हो। आप इतने भी बच्चे नहीं है मिस्टर वजदान कि आप मेरे हाथों बेवकूफ बन गए। असल बात तो ये है कि तुम डर के मारे मेरी आड़ में छुपते रहे। अच्छा, तो ये सारे जान कौन बिछाता रहा? जाहिर है तुम। अगर तुम अपने भाई से इतनी ही हमदर्दी होती, आयजा को तुम अपनी भाभी मानती, तो मेरी इस बात को कभी भी राज में नहीं रखती। एक्चुअली तुम खुद नहीं चाहती थी कि आयजा वापस अपने घर को जाए। ये बात क्यों भूल जाते हो तुम वजदान कि तुम फंस जाते। अगर मैं ऐसा करती तो। नहीं, तुम्हें डर था कि तुम फंस जाओगी। तुम्हारे भेद से पर्दा उठ जाए, क्योंकि इस घर में आयजा को जहर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं दे सकता। उसे जहर तुमने दिया होगा क्योंकि वो तुम्हारे घर पे थी उस वक्त। मैंने दिया? मुझे तो वो नींद बेहोशी की हालत में मिली थी। ये मैं ही था जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। देखो, मेरे पास ये फजूल बहस के लिए वक्त नहीं है। तुम जाओ, जाके जॉब ढूंढो। और जाके उसे पैसे भेजते रहना। लेकिन इस घर के एक्सपेंसेस इसीलिए लाई थी तो मुझे यहाँ पे। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले शौहर बनना चाहते हो? हाँ, मैं जॉब करूं और तुम घर बैठ के अय्याशी करो। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। जाओ, जाके जॉब ढूंढो और काम करो। और मुझे इसकी जरूरत क्या है? यहां रहने के लिए तुम्हें जॉब की अशद जरूरत है। और अगर मैं यहां ना रहूं तो? हाँ, तो चले जाओ ना। अगर वापसी के टिकट के पैसे हैं तो। मैं हालात और रिश्तों को लेकर तुम्हारे सामने मजबूर जरूर रहा हूं, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हूं फरियाद। मैं जा रहा हूं यहां से, और जब मुझे पाकिस्तान से जाना होगा तो टिकट के पैसे भी अरेंज कर लूंगा। मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगा।